हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस चैनल। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम हर एक वीडियो में एक नई कंट्री के बारे में बात करेंगे। आपको पता ही है कि इंडिया ही वो कंट्री है जिसके लोग सबसे ज्यादा बाहर कंट्रीज में काम करते हैं। एंड पूरे वर्ल्ड के जितने भी रेमिटेंसेस जाते हैं उसमें 12% शेयर इंडिया का है। सो इंडिया को काफी फायदा होता है उन लोगों से जो कि दूसरे देश में जाके काम करते हैं, एंड वो लोग एक्सपर्टीज लेके बाद में इंडिया भी आते हैं, इंडिया का इकोसिस्टम भी ग्रो करते हैं। सो दैट्स व्हाई द एक्सपैट कम्युनिटी, एनआरआई कम्युनिटी काफी इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई वी मेड दिस इंडियन एक्सपैट चैनल। इस चैनल में, इस सीरीज में अब हम लोग हर एक नई वीडियो में एक नई कंट्री के बारे में पूरी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे कि वहां पे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, और वहां का वीजा कितना आसान है मिलना या कैसे मिलता है, और वहां की लाइफस्टाइल कैसी है, वहां पे फूड, एवरीथिंग विल टॉक अबाउट। उसके बाद इन वीडियोस में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एंड आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंडियन एक्सप्रेस चैनल विल बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए अबाउट एनी कंट्री, तो आप कभी भी, इफ यू डिसाइड टू मूव टू अ डिफरेंट कंट्री, यू कैन कम टू आवर चैनल एंड फाइंड आउट द डिटेल्स अबाउट दैट पर्टिकुलर कंट्री। और हम इसको पार्ट्स में भी बनाएंगे, आगे चल के हम पार्ट 2 भी लाएंगे। जो इंफॉर्मेशन रह जाएगी हम दूसरे पार्ट्स में लेके आएंगे। सो विल प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड। आज हम इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। द रीजन बीइंग कि यूएई इज द टॉप कंट्री। अगर हम रेमिटेंसेस की बात करें तो सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस इंडिया में यूएई से आते हैं। इवन यूएसए से भी ज्यादा पैसे यूएई से आते हैं। सो वील स्टार्ट विद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एंड दुबई का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो दुबई इज वन ऑफ द एमिरेट्स ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एंड मैं भी अभी करंटली यूएई में ही हूँ। सो वील स्टार्ट फ्रॉम दिस कंट्री एंड हम सारी कंट्रीज को पकड़ेंगे वन बाय वन। ऐसी कंट्रीज को भी जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। सो प्लीज वॉच द फुल सीरीज। क्या पता आपको कोई कंट्री अच्छी लग जाए एंड यू वुड लाइक टू मूव टू दैट कंट्री, सीइंग द अपॉर्चुनिटीज और बाकी चीजें। सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो ऑन यूएई। जैसे कि हिमांशु ने बताया, आज हम लोग का कंट्री ऑफ फोकस और या फिर डिस्कशन होगा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एंड हम लोग इसके वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, वीज़ा कैसे मिलता है, लाइफस्टाइल कैसा है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वाई यूएई, कोई यूएई क्यों आना चाहिए। एंड यूएई स्टैंड्स एज वन ऑफ द मोस्ट lucrative employment opportunities abroad due to 5 basic reasons. नंबर 1 इज नो इनकम टैक्स। तो यूएई में आपको बिल्कुल भी पर्सनल इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है। लेकिन यूएई का अगर आप लाइफस्टाइल देखेंगे, सैलरी लेवल्स देखेंगे, कि काफ़ी सारे एमएनसीज जो होते हैं उनके सैलरी परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस में डिटरमाइन करते हैं। एंड यूएई इसको मैच करता है काफ़ी सारी यूरोपियन नेशंस एज वेल एज यूएई के साथ। तो आपको सैलरी काफ़ी अच्छी खासी मिलती है। लेकिन आप कोई यूरोपियन नेशन को देख लें, उसमें आपको ऑलमोस्ट 40% के आसपास टैक्स में पैसे निकल जाते हैं। लेकिन यूएई में वो सारे के सारे पैसे आपके पास पसंद आते हैं, देयर इज नो डिडक्शन। तो आपका एट द एंड ऑफ द मंथ जेब में जो सैलरी आती है दैट इज मच मोर। तो आपका नेट इनकम इज मच हायर इन यूएई। उसका जो सेकेंड रीजन है दैट इज मैसिव इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो यूएई इज मोस्टली एन ऑयल बेस्ड इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट को एट सम पॉइंट ये रियलाइज हुआ कि दे नीड टू डाइवर्सिफाई एंड द इकोनॉमी, ताकि अलग अलग चीज़ों से उनके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हो। एंड इसकी वजह से यूएई गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट किया अलग अलग सेक्टर्स में। एंड आज के तारीख में काफ़ी सारे मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए ये एक बहुत ही लुक्रेटिव जगह है अपने हेडक्वार्टर सेट करने के लिए। एंड यहाँ पे इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, इन सब की वजह से बहुत सारे इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करते हैं एंड मल्टीनेशनल काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, इवन अपने हेडक्वार्टर्स ऑपरेट करते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग वेराइटीज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। थर्ड रीज़न है कल्चरल शॉक। तो इंडिया से अगर आप कहीं और अब्रॉड जाना चाहते हो तो ऑफन आपको काफ़ी सारे कल्चरल शॉक मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूरोप में आया, यहाँ पे आके मैंने देखा कि खाना, फूड हैबिट्स लोगों के काफ़ी अलग हैं, लोगों के सोशल बिहेवियर थोड़ा अलग है,
एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यूजुअली आपको काफ़ी सारा कल्चर शॉक मिलता है, लेकिन यूएई फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया से बहुत पास में, आपको यूएई से इंडिया ट्रैवल करने में कुछ ही घंटों का वक्त लगेगा, जस्ट फ्लाइट पकड़े एंड पहुंच गए। एंड दूसरा चीज़ है कि यूएई में ऑलमोस्ट 40% इंडियन पॉपुलेशन है। इसकी वजह से आपको उतना ज़्यादा कल्चरल शॉक नहीं मिलेगा। आपको इंडियन खाना मिल जाएगा, स्पेशली जो वेजिटेरियंस होते हैं। काफ़ी सारे लोगों को जो कि यूरोप में आते हैं या फिर जापान या ऐसे कंट्रीज़ में जाते हैं, वेजिटेरियन को खास करके उनको वेज खाना नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे यूएई में आपको वैरायटी ऑफ वेज खाना, हर तरीके का सब कुछ मिल जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। फिर एक और जो चीज़ है, हम लोग वी आर यूज टू कि हमारा कोई बाई होगी, कोई हाउसमेट होगी जो हमारे घर को ये कर देगी, या फिर शायद हम लोग को कुकिंग में भी किसी का हेल्प चाहिए। तो काफ़ी वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी सारा एक इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट है कि हर कोई अपना काम खुद करता है, लेकिन यूएई में आपको ऐसे फैसिलिटीज़ भी बहुत इजीली मिल जाएंगी। तो एक इंडियन के लिए यूएई में अडाप्ट करना बहुत आसान है। तो कल्चरल शॉक काफ़ी कम कर रहने के कारण यूएई इज़ अनदर वेरी लुक्रेटिव ऑप्शन। Fourth and very important point is no requirement for a massive investment. अगर आप यूरोप या यूएस ऐसे कोई भी जगह पे एक नौकरी ढूंढना चाहें, तो यूजुअली आपका जो रास्ता रहता है कि आप वहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं, यू गो टू अ यूनिवर्सिटी, यू स्टडी देयर, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, एंड उसके बाद आपको उधर से डिग्री मिलती है, फिर आपको वहाँ के लोकल जॉब इंडस्ट्री में, जॉब मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो आपको इंडिया में बैठे बैठे यूरोप में या फिर यूएस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो कोई भी जो ऐसे कंट्रीज़ में मूव करना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी बड़ा एक इन्वेस्टमेंट रहता है जो कि एजुकेशन में खर्चा होगा। एंड इसकी वजह से ये हमारे बहुत लोगों के लिए एक बैरियर है कि लोग अब्रॉड नहीं जा पाते। लेकिन यूएई में देयर इज़ नो सच रिक्वायरमेंट। यूएई में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप घर पे बैठे बैठे आसानी से इंडिया में बैठे बैठे आप मिल सकते हैं आपको अपॉर्चुनिटीज़। एंड क्योंकि इसका ये रीज़न है कि यूएई गवर्नमेंट चाहती है कि बाहर से, अलग अलग देशों से स्किल्ड लोगों को बुलाया जाए एंड वो लोग उनकी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करें एंड यूएई का डेवलपमेंट हो। एंड इसमें इंडिया का भी फायदा है, बिकॉज काफ़ी सारे पैसे इंडिया में भी आप वापस भेज पाते हैं, तो ये इंडिया के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। सो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी इज फन एंड लाइफस्टाइल। यूएई इज फन। यूएई इज अ ग्लोबल कल्चर। पूरे दुनिया से अलग अलग लोग यहाँ पे आके रहते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी मल्टीकल्चरलिज्म मिलेगा एंड काफ़ी लग्जरी। अगर किसी को लग्जरियस लाइफस्टाइल चाहिए, किसी को मॉडर्निज्म पसंद है, मॉडर्न आर्किटेक्चर, वी नो द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज इन यूएई, इन दुबई। तो आपको ऐसे अलग अलग इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी, आपको बहुत ही लग्जरी लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एंड बहुत सारा फन एंड मस्ती मिलेगा। सो ओवरऑल दैट इज व्हाई यूएई इज अ वेरी लुक्रेटिव ऑप्शन। So now we will talk about higher education in United Arab Emirates. So basically क्या होता है कि हम लोग बस कुछ countries के बारे में जानते हैं, about education, like USA, Europe and Australia, और भी कई सारी countries हैं जहाँ पे लोग higher education लेने के लिए जाते हैं. UAE is not so popular, but recently government ने यहाँ पे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट दिया है इन एजुकेशन. द रीजन बीइंग दे वांट टू बिकम अ नॉलेज इकोनॉमी. सो इन द अपकमिंग 10 years ये एजुकेशन में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं. एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक अबू धाबी, द कैपिटल सिटी में एक यूनिवर्सिटी है कॉल्ड खलीफा यूनिवर्सिटी. It pays a very good amount of money to master students, and they also pay a good amount of money to PhD students. वहाँ पे अगर आप dual degree करते हैं फॉर एग्जाम्पल, एंड अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, तो आपको 8,000 dirhams, which is equivalent to 1.6 lakh Indian rupees मिलता है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको कोई ट्यूशन फी नहीं देना है. So, it's a very good amount of money. People will get that amount of money in a job if they are a fresher. तो ऐसे ही करके यहाँ कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं फॉरेन स्टूडेंट्स को, बट लोगों को पता नहीं है. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मजदर इंस्टीट्यूट था जो कि MIT के साथ मिलके कोलैबोरेशन में कई सारे रिसर्च करता था, एंड उन्होंने एक मजदर सिटी में कई सारे रिसर्च किए.
एंड बट उसके बारे में कई लोगों को पता नहीं था. एंड नाउ यूएई हैज द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड. एंड वो यूनिवर्सिटी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ और यूनिवर्सिटीज के साथ कोलेबोरेट करके कई सारे प्रोग्राम्स बना रही है. एंड दैट यूनिवर्सिटी पेज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इफ यू स्टडी देयर. तो आप ये सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में देख सकते हैं. आपको कोई भी मोर इंफॉर्मेशन चाहिए आप इंडियन एक्सपर्ट्स से पूछ सकते हैं. वी कैन ऑल्सो मेक अनदर पार्ट ऑन दैट इफ यू कमेंट ऑन दिस वीडियो. तो हम आपको यहाँ की एजुकेशन के बारे में पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे. Also, let me show you some websites. So let's say this is Khalifa University's website, and it is recently ranked in the top 200, and it's like one of the best universities in the Middle East. And then आपके पास New York University है. So for example, you have the satellite campuses of various American and British and Indian universities over here. So like NYU has a campus over here, and many other universities, have their campus over here. तो आप वहाँ पे भी पढ़ाई कर सकते हैं. अगर आपको for example NYU में study करना है, but you don't want to go to USA, then you can come over here. It will be near to India. तो हायर एजुकेशन के लिए भी यहाँ पे काफी अपॉर्चुनिटीज हैं. एंड आने वाले 10 साल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एंड बहुत सारी फंडिंग इन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मिलने वाली है यूएई यूनिवर्सिटीज को. तो अगर आप इधर आना चाहते हैं तो दैट विल बी अ गुड बेट. यूएई एक एजुकेशनल हब बनना चाहता है, एंड इसलिए यूएई गवर्नमेंट जो है मैसिव अमाउंट ऑफ फंडिंग रिसर्च एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को देता है. इसमें यूएई का ये फ़ायदा है कि यहाँ से जो भी रिसर्च होगा वो डायरेक्टली यूएई के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हेल्प करेगा, एंड यहाँ से जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करेंगे उसका एक साइजेबल पोर्शन वहाँ के वर्कफोर्स को ज्वाइन करेगा, एंड वो उसकी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन में उसको इवेंचुअली हेल्प करेगा. तो क्योंकि इतना सारा फंडिंग है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एंड रिसर्च को, तो आप कोई भी यूएई में कोई भी यूनिवर्सिटी देख लीजिए, उसके वेब पेज पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च रिलेटेड जॉब्स मिल जाएंगे. तो हम लोग अभी एक दो एग्जाम्पल देखेंगे. तो यहाँ पे हम लोग NYU के अबू धाबी कैंपस के पेज पे हैं. NYU यानी कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का अबू धाबी में एक सैटेलाइट कैंपस है, एंड यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे जो जैसे कि मैं बोल रहा था कि रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ रिसर्च रिलेटेड जॉब्स आपको मिल जाएंगे. जैसे कि मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ एंड आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ओपनिंग्स है अलग अलग तरीके के रिसर्च असिस्टेंट रिलेटेड जॉब्स, साइंस रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़. तो आपको ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको कई सारे एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे. रिसर्च साइंटिस्ट, रिसर्च असिस्टेंट, तो काफ़ी सारे रिसर्च रिलेटेड जॉब्स के ओपनिंग आपको मिल जाएगी. So our next topic is startup opportunities in UAE. So आप सब लोगों ने सुना ही होगा कि UAE एक बिजनेस हब है, एंड टूरिज्म एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स यहाँ पे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. बट नाउअडेज बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी कई सारी स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं. अगर आपके पास अच्छा आइडिया है, and if it's technical, if it's related to AI, blockchain, futuristic technologies, तो UAE is a very good place for that. इसका रीजन है कि यहाँ पे इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा चीजें, इवन द गवर्नमेंट सर्विसेज एंड एवरीथिंग इज सो डिजिटाइज्ड. एंड आपको ये चीजें जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं इसके लिए गवर्नमेंट से भी बहुत ज्यादा दे प्रमोट दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो अगर आपका इंटरेस्ट इन चीजों में है एंड आप स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिनटेक में स्टार्टअप करना चाहते हैं तो यूएई कैन बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. ऑल्दो मार्केट इतना बड़ा नहीं है, बट यूएई caters to the whole मिडिल ईस्ट. तो आपका बिजनेस के पास काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं. और अगर हम बात करें फंडिंग की, तो फंडिंग बहुत इजीली यहाँ पे मिल जाती है, एंड इवन गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है. कई सारी चीज़ों में आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा. कई सारे इंक्यूबेटर्स हैं, इनोवेशन हब हैं, कई सारे इवेंट्स होते हैं लाइक एक्सपो 2020 होगा, उसमें कई सारे स्टार्टअप्स को शोकेस किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा.
तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं यहाँ पे आने वाले 10 सालों में। तो अगर आप के पास कुछ भी बढ़िया आइडिया है एंड यू वांट टू इम्प्लीमेंट दैट एज सून एज पॉसिबल, तो यूएई कैन बी अ वेरी गुड प्लेस फॉर दैट, बिकॉज यहाँ पे बिजनेस के लिए काफी चीजें आसान बना दी गई हैं एंड इसकी वजह से यहाँ पे बिजनेस करना काफी इजी है। कई सारे फ्री जोन्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर स्टार्टअप्स, जैसे कि दे हैव दिस डेडिकेटेड वेबसाइट फॉर अबू धाबी स्टार्टअप्स एंड इसमें लाइक हब 71, माइक्रोसॉफ्ट, दे ऑल सपोर्ट the startup ecosystem in the capital city of Abu Dhabi. Similarly, दुबई के लिए भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज है, लाइक दुबई डिजिटल जो है इकोनॉमी बनाना चाहता है अपनी पूरी तरह से। दे आर इवन लॉन्चिंग completely digital banks and all those things. So एक complete digital transformation की तरफ बढ़ रहा है यूएई। एंड अगर आपका कोई भी स्टार्टअप है जो फ्यूचरिस्टिक चीजों के बारे में बात करता है, देन यू हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी ओवर हियर। आपको काफी अच्छी फंडिंग एंड सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है। तो अभी कुछ देर पहले हिमांशु स्टार्टअप्स के बारे में बोल रहा था, कैसे कि यूएई में स्टार्टअप का काफ़ी कल्चर है एंड इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि स्टार्टअप्स की तरफ जा रहे हैं एंड काफ़ी सारे नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं। अभी इसी के रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। अभी कुछ ही दिन पहले हाल ही में यूएई गवर्नर ने डिसाइड किया है कि 100,000 यानी कि 1 लाख कोडर्स को गोल्डन वीज़ा दिया जाएगा। गोल्डन वीज़ा एक स्पेशल काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म वीज़ा है जिसके कई सारे प्रिविलेजेस हैं एंड ये ऑलमोस्ट 5 से 10 साल तक ग्रांट किया जाता है। यूएई का ये एम है कि ओवर द नेक्स्ट 5 years और सो ऑलमोस्ट 1000 प्रोमिनेंट डिजिटल कंपनीज ताकि सेटअप हो यूएई में। एंड इस इनिशिएटिव में कई सारे बड़े बड़े जायंट्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सिस्को, फेसबुक, इवन लिंक्डइन, ये सारे इन्वॉल्व है। सो दिस इज अ वेरी मैसिव प्रोजेक्ट विद अ लॉट ऑफ फंडिंग एंड इसमें ये भी डिसाइड किया गया है कि ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन से लेके जो अभी करंट फंडिंग थी टुवर्ड्स आईटी सेक्टर एंड स्टार्टअप्स, उसको पूरे के पूरे 4 बिलियन दिरहम तक पहुंचा दिया जाएगा। तो दिस इज अ न्यूज़ जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सो 1.5 बिलियन दिरहम जो इनिशियल फंडिंग थी राइट नाउ टुवर्ड्स ऐसे स्टार्टअप्स, उसको 4 बिलियन दिरहम तक कर दिया जाएगा। सो दिस इज अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी कि अगर किसी को आईटी रिलेटेड स्टार्टअप करना है, आईटी रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव करना है, वो दुबई में इन्वेस्ट करें। So our last point is visa and job hunt. How to get a visa? वीजा कैसे मिले यूएई में आने के लिए, जॉब्स कैसे मिलता है यहाँ पे। सो सबसे पहली बात तो यहाँ पे 2 तरह की जॉब्स होती हैं। एक लोअर एंड जॉब्स होती हैं, लाइक लेबर, सम काइंड ऑफ स्किल्ड लेबर, ऐसी चीजें। एंड देन देयर आर हायर एंड जॉब्स जिसमें आती हैं टेक जॉब्स, like jobs in the companies like Google, Facebook, then the consulting jobs जैसे कि McKinsey, BCG, ये सारी कंपनीज के ऑफिसेज हैं दुबई में। एंड देन स्टार्टअप्स में एंड हेल्थ केयर में, हेल्थ केयर में काफी लोग इंडिया से यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। एंड देन यहाँ पे आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे है कि लाइक इंडिया में आपको कई सारे एग्जाम्स देने पड़ते हैं, फिर आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं है। इंग्लिश यहाँ बहुत पॉपुलर है, इनफैक्ट हिंदी भी यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। आपको मोस्टली लोग हिंदी बोलने वाले मिल जाएंगे बिकॉज ऑफ द ह्यूज इंडियन, पाकिस्तानी एंड ऑल दोस पॉपुलेशन। यहाँ की फाइनेंस इंडस्ट्री इज बूमिंग और टेक इंडस्ट्री भी काफी बूम कर रही है। एंड गवर्नमेंट काफी इन्वेस्टमेंट कर रही है स्टार्टअप्स में। लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशंस के लिए तो ये पहले से ही हब था बिकॉज ऑफ इट्स सेंट्रल लोकेशन एंड यहाँ पे हर जगह से लोग आते हैं, लाइक यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मतलब हर नेशनैलिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं एंड दे लिव पीसफुली विद ईच अदर।
इंडियन पाकिस्तानी रूममेट्स होते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे सारे लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं, एंड you'll find all the nationalities, all the languages over here। एक ही कंट्री में सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, हर तरह का खाना। एंड इंडियन खाना तो बहुत आसानी से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एंड लाइफस्टाइल भी यहाँ की काफी अच्छी है, सब कुछ काफी इजीली अवेलेबल है, एक्सेसिबल है। और यहाँ पे जो वर्क परमिट या आपका वीजा होता है वो बेसिकली आपके एम्प्लॉयर के साथ अटैच्ड होता है। बट अब यूएई ने गोल्डन वीजा भी देना स्टार्ट कर दिया है, जैसा कि हमने एक पॉइंट में कवर किया था, जिसमें आपको 10 ईयर का 5 ईयर का वीजा स्ट्रेट अवे मिल जाता है, एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे आके वर्क परमिट इशू कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के साथ जॉब कर सकते हैं। रिमोट वर्क वीजाज भी देना स्टार्ट कर दिया यूएई ने, तो आप यूएई का रिमोट वर्क वीजा भी दे सकते हैं अगर आपको अपनी कंट्री में रह के काम करना है। एंड यहाँ पे आप टूरिस्ट वीजा पे आके भी जॉब हंट कर सकते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है। आप टूरिस्ट वीजा पे आइए, एंड देन आपको 2-3 मंथ्स के अंदर जॉब्स मिल जाते हैं। एंड आपको यहाँ पे इट्स नॉट लाइक अदर कंट्रीज कि आपको यहाँ पे स्टडी करके वीजा ही मिलता है, आपको बिना उसके भी यहाँ पे बिना स्टडी के भी यहाँ पे आपको वीजा मिल जाता है। अब बात करते हैं जॉब हंट की। तो जॉब हंट करने के लिए सबसे आई थिंक बेस्ट तरीका होता है कि आपको कोई रेफर करे यहाँ पे कंपनी में। तो लुक फॉर सम इंटरनल रेफरल, लाइक सर्च और एलुमनाई ऑन लिंक्डइन पे आप देखिए, आप कनेक्ट करिए लोगों से, आप बात करिए, आप प्रोफाइल अपनी शेयर करिए, एंड अगर वो आपको रेफर करते हैं तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एंड ये काम आप इंडिया से भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है इसके लिए। ऑल्सो आपको यहाँ तभी आना चाहिए जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो कि आप क्यों जाना चाहते हैं यूएई में। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। एंड यहाँ पे कई सारे कॉन्फ्रेंसेस इवेंट्स होते हैं, आप उनमें भी आ सकते हैं, एंड उनमें आके आप यहाँ के लोगों से फेस टू फेस कनेक्ट करिए। यहाँ पे लोग फेस टू फेस कनेक्शंस बनाने में ज्यादा बिलीव करते हैं, तो आप बात करेंगे, एंड समहाउ योर नेटवर्क विल ग्रो, और कभी ना कभी उस नेटवर्क में ऐसे अपॉर्चुनिटी आएगी एंड यू विल गेट द जॉब। सो मैं भी यहाँ पे ऐसे ही आया, दिस लास्ट ऑप्शन आई यूज्ड। और लिंक्डइन is the key, use LinkedIn very wisely, and ये सिर्फ यूएई के लिए नहीं है, बाकी कंट्रीज के लिए भी जब हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि LinkedIn will be our major focus, because आजकल सब लोग they see your LinkedIn profile first। तो इन सारी चीजों पे आप ध्यान दीजिए, एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब। एंड अगर आपका कोई रिश्तेदार या कोई भी फ्रेंड इधर है तो आप टूरिस्ट वीजा पे आके उसके साथ रह के यहाँ पे जॉब हंट कर सकते हैं, एंड जॉब मिलना बहुत आसान है। इवन लोअर एंड जॉब्स में भी आपको जॉब्स मिल जाती हैं, उसमें तो बहुत सारी जॉब्स होती हैं यहाँ पे। एंड इवन लाइक टेक्निकल जॉब्स के लिए, लाइक डेटा साइंस और एआई में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर जॉब्स, देन डेफिनेटली यूएई कैन बी अ वेरी गुड प्लेस फॉर जॉब्स। तो इसके साथ हम लोग ये यूएई वीडियो को एंड करेंगे, एंड देन अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक नई कंट्री के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे जैसे आज हमने किया यूएई के लिए। तो तैयार रहिए और देखते रहिए सारी कंट्रीज को, कोई कंट्री छूटना नहीं चाहिए। मे बी बिकॉज you need to do that matchmaking thing। आपके कैपेबिलिटीज, आपके स्किल्स, आपके बैकग्राउंड के हिसाब से कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी, ये आपको तभी पता चलेगा जब सारी कंट्रीज के वीडियो आप देखेंगे, देन आप डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सी कंट्री बेस्ट है। तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और कमेंट्स जरूर करें। आपको और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, एंड लाइक तो बनता ही है, इतना हमने इंफॉर्मेशन दिया है, हम लोग देंगे। और एंड अगर आपको ये अच्छा लगा है एंड यू वांट अस टू कंटिन्यू दिस काइंड ऑफ सीरीज, तो जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।